जय शिवाय सबको। चलिए आज हम चेक करेंगे कि करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है और आपका ये जो कनेक्शन है उसमें आने वाले समय में कैसा रहेगा। चेक करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड हमारा आया है 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले तो यहाँ से क्लियर सिचुएशन दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, आप दोनों के कनेक्शन में विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने आपसे ये सब कहा भी हो सकता है उन्होंने आपको कहीं जाने का ऑफ़र, कहीं किसी तरह का ट्रैवलिंग का ऑफ़र किया हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे अपने मन की बात खुलकर कही हो। लेकिन फिर यहाँ पर अगर इतना सब कुछ सही चल रहा है तो फिर ऐसा क्या है जिस वजह से आप दोनों का रिलेशन स्टक है। क्योंकि अगर सेपरेशन है तभी आप मेरी रीडिंग देख रहे हो, राइट। या ये हो सकता है कि सब कुछ सही चल रहा है लेकिन आपको वैसे रीडिंग्स देखना अच्छा लगता है। लेकिन चलो फिर भी हम चेक करेंगे सेकंड डेक से। हेरोफेंट, द मैजिशियन, द फूल। हाँ जी, तो मुझे यहाँ लग रहा है कि रिलेशनशिप आपका बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन फिर भी कुछ रीजंस ऐसे थे, कुछ छिपी हुई बातें ऐसी थी, कुछ हिडन चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से आप दोनों में थोड़ी बहुत जो भी नोक-झोंक हुई या सेपरेशन आया, उसका रीज़न यही था कि कुछ हिडन था। हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये लगता हो कि अगर वो बातें जो हिडन हैं वो सामने आई तो वो एक तरह का आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए रिस्की हो सकता है उनका कोई पास्ट ऐसा था जो आपसे वो छुपा रहे थे और वही हिडन चीज़ें आपके सामने आई जिस वजह से आप लोगों का ये रिलेशन जो है वो इफ़ेक्टिव हुआ। बाकी ऐसा आप दोनों काफ़ी मैच्योर हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हो, एक दूसरे की तरफ एक्शन भी लिए आपने। लेकिन फिर हर्मिट, फिर यही बातें थी, यही कुछ रहा होगा ऐसा ही कुछ कि वो अपने पास्ट में जो भी है वो आपके सामने लेकर नहीं आए, आपको कहीं थर्ड से पता चला। या फिर मैजिशियन का कार्ड भी आया जहाँ हो सकता है हेरोफेंट के कार्ड के साथ हो सकता है आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपने उनके झूठ को पकड़ा इंट्यूटिवली। सामने से उन्होंने कुछ नहीं कहा, आपने किसी से कुछ नहीं पूछा, लेकिन हो सकता है कि आपने इंट्यूटिवली उनके झूठ को पकड़ा। आपको लगा कि वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल कंप्लीट सच नहीं है, कुछ है ऐसा जो हिडन है। आपने उनसे वो जानना चाहा तो उन्होंने आपसे, हो सकता है कोई आप दोनों के बीच कोई झगड़ा वगैरह भी ना हुआ हो, लेकिन वैसे ही वो साइलेंट हो गए। वो सब सच कहने की बजाय वो साइलेंट हो गए। नाइट ऑफ कप, बहुत डे ड्रीमिंग चल रही है। वो चाहते हैं दोबारा आपको प्रपोज करना, आपसे बात करनी, आपको अपने दिल की बात कहनी। और हो सकता है इस बार जब वो आए तो वो जितनी भी हिडन चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया, उन सब की क्लैरिफिकेशन भी आपको दें। हो सकता है कि वो जो नहीं कहना चाह रहे थे अब तक, या जो नहीं बातें कह रहे थे, वो सब अब आपसे शेयर करेंगे। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपसे लॉयल हैं, लेकिन होता है कभी कभी कि इंसान के पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होता है जिसके बारे में वो बात करने में थोड़ा गिल्ट फील करता है। उन्हें लगता है कि अगर मैं ये सारी बातें उनके सामने, आपके सामने मतलब आई, तो वो अपनी डिग्निटी लूज़ कर देंगे, शर्मिंदा होंगे। वो शर्मिंदगी से डरते हुए ये सब कर रहे हैं। उसी वजह से वो आपको सच्चाई नहीं बता रहे, लेकिन आपको लग रहा है कि पता नहीं वो आप पर ट्रस्ट नहीं करते, जहाँ क्यों आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्यों आपसे सच नहीं कह रहे। इस वजह से आपने थोड़ा विश्वास कम किया, या कैसे।
फर्स्ट क्वार्टर मून इन पाइसेस, तो हो सकता है जहाँ कोई वाटर साइन में हो, क्योंकि वाटर साइन के साइन काफ़ी आया, वाटर साइन का हो सकता है कोई, या फिर फायर साइन। फायर साइन वाटर साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है इस रीडिंग में। आप हो सकते हो पाइसिस, जब वो हो सकते हैं पाइसिस। तो यहाँ पर आप लोगों, आपके लिए स्पेशली आपके लिए यही गाइडेंस है कि अपनी फीलिंग्स के साथ जस्टिस में रहो, अपनी फीलिंग्स को समझो, जो आप फील कर रहे हो, जो आप को डाउनलोडिंग होती है या जो चैनलिंग होती है या जो आपको फील हो रहा है सामने से, उस पर ट्रस्ट करो, वैल्यू करो अपनी फीलिंग्स की। आपको पता है कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल हैं, लेकिन कुछ बातें हिडन होने की वजह से आप अपने रिलेशन को इफ़ेक्ट मत करो, खुल के बात कर लो। सामने से आप जाकर बात कर सकते हो, या जब भी कभी वो आपसे बात करने की कोशिश करे तो उनको वो स्पेस दो थोड़ा, जिसमें वो कंफर्टेबली आपसे बात कर पाएँ। तो गाइडेंस तो आपके लिए यही है। वाटर थेरेपी वगैरह ले सकते हो आप। हो सकता है कि फुल मून न्यू मून के दिनों में आपको थोड़ा लो फील होता हो, तो मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा एनजाइटी और टेंशन लेने की बजाय आपको चाहिए कि क्लियर कम्युनिकेट करो दोनों एक दूसरे से। तो रीडिंग वैसे बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, सब ठीक है, बस थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्लियर कम्युनिकेट करो, एक दूसरे से बात करो, ट्रस्ट करो, अपनी फीलिंग्स पर ट्रस्ट करो जो आप फील कर रहे हो। अगर आपको ये भी लगता है कि वो आपसे कुछ छिपा रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। हो सकता है कि वो छिपा रहे हों, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो छिपी हुई बातें कुछ ऐसी हैं जो आप दोनों के रिलेशन को हर्ट करेंगी। नहीं, ये भी हो सकता है कि वो उनका पास्ट है, वो किसी शर्मिंदगी के कारण सामने नहीं आ रहे, सामने नहीं आना चाहते। तो थोड़ा वैल्यू करो उनकी फीलिंग्स को भी, अपनी फीलिंग्स को भी, और सब ठीक हो जाएगा। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और पर्सनल रीडिंग अगर आप लोग मुझसे लेना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग के लिए मैं अपना नंबर स्क्रीन पे डाल दूँगी, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।